हेलो एवरीवन। तो यहाँ पे ये जो मैंने कल वीडियो डाला था उसके आगे का ही है। मैंने आपको बताया था हम लोग कहीं जा रहे हैं। वो हम लोग साइंस म्यूज़ियम जा रहे थे। ऑलमोस्ट पहुँचने वाले थे हम लोग ये रास्ते में। हमारे घर से काफ़ी दूर था ये। 1.5 घंटा शायद हमें लगा होगा, 1 सवा घंटा तो लगा ही लगा है, क्योंकि ये शायद सेंट्रल दिल्ली में है। हम लोग एक अभी कौन सा प्लानिटोरियम म्यूज़ियम भी गए थे। प्लैनेट का म्यूज़ियम था वो, और ये है साइंस म्यूज़ियम। हम लोग पहुंच गए थे। ये बाहर का इसका व्यू है और अच्छा था काफ़ी। अंदर इंटरेस्टिंग है, बच्चों के लिए अच्छी जगह है। अगर आप उनको साइंस से रिलेटेड कोई एक्सप्लोर करना चाहते हो, चीज़ें साइंस से रिलेटेड, छोटे बच्चों के लिए भी है और काफ़ी हायर क्लासेस की जो स्टडीज़ आती हैं उन उसके लिए भी है। छोटे बच्चों के लिए सेंस ऑर्गन्स, और अंदर क्या था, एक डायनासोर एरिया था वो है, स्केलेटन्स थे। तो ये सब था यहाँ पे। ये मैं बता रही थी जो डायनासोर एरिया है, इसकी आप आवाज़ सुनिए। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे आ गए। यहाँ पे ये एरिया था जहाँ पर हमारे अर्लियर टाइम में कैसे क्या यूज़ होता था, कैसे हम खाना बनाते थे, कैसे हम लाइफस्टाइल हमारी कैसी रहती थी, उस पे डिपेंड था ये। और ये एक दूसरा एरिया था। मैंने छोटे छोटे क्लिप्स बनाए हैं यहाँ पे। हमारी जो काफ़ी हिस्टोरिकल वो हैं प्लेसेस, वो यहाँ पर थे सारे। एक होता ना अजूबे, अजूबे, हाँ वो थे यहाँ पे। वो 7 अजूबे हैं हमारे। और यहाँ पर इसके बाद हम लोग गए थे। इसके बाद पता है हम लोग लेट हो गए थे, और फिर उसके बाद गार्ड वगैरह आने लगे कि चलिए चलिए बंद हो रहा है, म्यूज़ियम बंद हो रहा है, काफ़ी टाइम हो गया था। और एक जगह पे ना इंस्ट्रूमेंट्स भी थे जो हमारे म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स हैं अर्लियर टाइम के, वो भी रखे हुए थे। तो बस ऐसे ही हम लोग म्यूज़ियम गए थे। अच्छा लगा था, मुझे म्यूज़ियम वगैरह में जाना अच्छा लगता है। ये हैं हमारे जो गिटार और वो सब थे ना, क्या बोलते हैं, हाँ फ्लूट वगैरह है वो है। मुझे इसका हिंदी में नेम नहीं पता क्या बोलते हैं इसको, पता नहीं। और यहाँ पे हम लोग आ गए थे चाय और कुछ खाने के लिए। चाय, मुझे चिप्स वगैरह ही छोटा हल्का फुल्का, क्योंकि लेट हो गया था ना, सब बंद हो गया था। और अपना जो हम मेरे को खाना था, जो हमें खाना था, वो चीज़ नहीं मिल रही थी, तो मैंने कहा बस चाय और चिप्स ले लो। फिर उसके बाद यहाँ से हम लोग सीधे गए थे राजेंद्र का ढाबा। एक यहाँ पे बहुत ही फेमस ढाबा है, सफदरजंग के आसपास है। सफदरजंग हॉस्पिटल है वहाँ के पास में ही है। तो ये है, ये अनुराग ऑर्डर करने गए थे जब तक कि हम लोग यहाँ पे मस्ती कर रहे थे, मैं और किंशु। और यहाँ पे ना बस एक ही चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी, बैठने का कहीं नहीं था। इन्होंने इतना फेमस इनका होटल है, ढाबा है, तो और इतना फेमस ढाबा है, और इतना पुराना भी है, तो इनको थोड़ा सा ना कहीं बैठने का वो करना चाहिए था इंतज़ाम। यहाँ पे खड़े होके हम लोग को खाना था। और बस अपना इसमें ना सेल्फ सर्विस थी। आप खुद से जाओ, टोकन लो, सारा खाना आप खुद से लेकर आओ। और क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी, मतलब इतना क्वांटिटी थी ना कि हम लोगों ने क्या लिया था, पनीर लिया था और दाल मखनी ली थी। तो आधा आधा भी हम लोग ख़त्म नहीं कर पाए थे। ये देखो, ये है राजेंद्र का ढाबा। तो बस यहाँ से पूरा उसने इतना बड़ा बनाया हुआ है ना, यहाँ तो आपको इतना छोटा सा लग रहा है, लेकिन पीछे गैलरी टाइप हेलो किया है। एवरीवन, तो अभी बज रहा है, खाती हूँ मैं आपको 10:30। 10:30 हो गया है, और अब हम लोग वापस आए हैं। मैं लाई हूँ, इसमें एग्जीबिशन लगा था, पता है एग्जीबिशन, जहाँ पे हम लोग साइंस म्यूजियम गए थे वहाँ पे एग्जीबिशन था। तो वहाँ से मैं चुन्नी और थोड़ा बहुत सामान लेके आई हूँ। ऐसा कोई खास सामान तो नहीं, बट हाँ लेकर आई हूँ। अनुराग कर रहे हैं कार पार्किंग, और अनुराग कार पार्किंग पे लगा रहे हैं, मैं यहाँ पे आ गई हूँ अंदर।
और बस खाना मैं खा हम लोग खाना खा के आए थे। कौन सा था, राजेंद्र का ढाबा, उस पे काफ़ी फेमस है, अनुराग ने बताया। बस चेंज करेंगे और सोने जाएंगे। किंचू ऑलरेडी कार में सो गया है। और कैसे गए थे, मैंने कॉम कर लिया था, चोटी कर ली थी रास्ते में, कॉम लेकर गई थी मैं। ये किंचू सो गए थे। क्या क्या हुआ, गेम हो रहा है आपका? अभी पापा जोड़ेंगे। ये किंचू लाए थे गेम जो कि टूट गया, तो पापा से बोल रहे हैं जो। तो बस चेंज वेंज करके अब सोएंगे, थक गए हैं। हम लोग निकले थे घर से 2:30 बजे करीब शायद, और 10:30 हो गए। तो चेंज करके अब सोएंगे और फिर मिलेंगे। हेलो एवरीवन, तो आज मैं बनाने जा रही हूँ सरसों का साग। ये मैंने रख दिया है सरसों का तेल, और सरसों का साग ना सरसों के तेल में ही अच्छा लगता है। मैंने काट लिया है लहसुन, अदरक और ये हरी मिर्च, ये है प्याज और ये है टमाटर। और इसको मैं अभी क्लीन करूँगी, ये सारा कचड़ा पहले छोक दूँ। और इसमें बॉईल कर लिया है सरसों का साग। तो चलो फिर छोक लेती हूँ सबसे पहले मैं। ऑयल गरम हो गया है, तो इसमें मैं सबसे पहले डाल रही हूँ लहसुन। लहसुन के बाद मैं डालूँगी हरी मिर्च। हरी मिर्च का थोड़ा सा टेस्ट आ जाए, 2 मैं काट के डालती हूँ, और बाकी जितनी डालनी होती है मुझे खाने के लिए वो मैं खड़ी बिना कट की हुई डालती हूँ, जिससे कि ज़्यादा कड़वी ना हो। कड़वी इन द सेंस कि ज़्यादा तीखी ना हो सब्ज़ी। कड़वी हमारे यहाँ कानपुर में ना तीखे को कड़वा बोलते हैं। और बस जैसे ही लहसुन अच्छे से हो जाएगा, मैं डालूँगी यहाँ पे प्याज और अदरक दोनों मैं साथ में डाल दूँगी। इसके बाद मैंने अदरक डाला था जो कि मैं आपको दिखा नहीं पाई। और इसमें डालूँगी मैं सिर्फ 3 मसाले, 3 क्या 2 ही, नमक तो हर किसी में पड़ता है, बस हल्दी और ये धनिया। गरम मसाला नहीं डालूँगी और कोई मसाले इसमें मैं ऐड नहीं करूँगी। और ये मैंने डाल दिया है नमक। नमक मैं प्याज भुनने के टाइम पर ही डाल देती हूँ, जिससे कि प्याज भी भुन जाता है अच्छे से। और इसके बाद मैं डाल दूँगी टमाटर। टमाटर को भी मैंने चॉप कर लिया था। ये 3 टमाटर थे मीडियम साइज़ के, और 2 प्याज थे मीडियम साइज़ की। और बस इसको जब ये प्याज देखो तेल छोड़ दिया, तो प्याज टमाटर, उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी ये पिसा हुआ साग, जिसमें कि मैंने सरसों डाला था, थोड़ी सी पालक डाली थी, और थोड़ी सी बथुआ डाली थी। और बस इसको मैं अच्छे से इसको क्लीन करके जार को इसमें डाल दूँगी। और फिर इसके बाद अच्छे से इसको खौला लूँगी। और यहाँ पे मैं तब तक, जब तक वो साग खौलेगा, वो देखो साइड से खौल रहा है, तब तक मैं लगा लूँगी आटा। अनुराग को आज मक्की का आटा था नहीं, तो बाजरे का रोटी बोले कि बाजरे का बना लो। तो यहाँ पे बस मैं 2 अनुराग की, 1 मेरी और 1 किंचू की, ये 4 बाजरे की रोटी के लायक आटा लगा रही हूँ। और इस आटे को ना, इसका खासियत ही ये है कि इसको बहुत ही अच्छे से मसल मसल के इसको पीसना होता है। मैंने इसमें कोई भी दूसरा आटा नहीं बनाया, ये प्योर बाजरा आटा है। और बस इसको मैं अच्छे से अभी पहले तवे में सेकूँगी थोड़ा सा, फिर उसके बाद धीमी धीमी आंच में डायरेक्ट गैस पे सेकूँगी। और थोड़ा सा मैं इसको ऐसे बेलती हूँ, थोड़ा सा हाथ से, फिर थोड़ा सा बेलन से, पूरा हाथ से नहीं बेलती। और बस हमारी रोटी कुड़कुड़ी कुड़कुड़ी तैयार है। ये ना ठंडियों में खाने का मज़ा ही कुछ और है। अब सर्दी आ गई ना, अब मक्की की रोटी, बाजरे की रोटी, रागी रोटी, हमारे यहाँ ये रोटी बहुत खाई जाएगी। तो देखिए मेरा सरसों का साग है तैयार, आ जाइए आप लोग भी। इसमें मैंने बटर डाल दिया है थोड़ा सा। हेलो एवरीवन, तो खाना मेरा हो गया है, डिनर हम लोगों ने कर लिया है। और अब अनुराग और किंचू हैं बाहर, ये कपड़े पड़े हैं, मैंने डोर बंद कर दिया क्योंकि ना बाहर आवाज़ जाती है फिर। अनुराग किंचू बाहर हैं, और अब हम लोग जाएंगे सोने। किंचू को सुलाऊंगी। 9:15, खाना काफ़ी कई हो गया था। मैं बात करने लगी थी भाई से, क्योंकि कल हम लोग को जाना है एम्स, सॉरी एम्स नहीं, कल हमें ILBS हॉस्पिटल जाना है। एक्चुअली ILBS क्यों जाना है और कैसे हम ILBS हॉस्पिटल पहुँचे, वो मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। और कल दूसरे हॉस्पिटल जाना है पापा को लेकर, और पेट स्कैन पापा का होना था, वो भी मैं आपको बताऊंगी एक दूसरे व्लॉग में। ये तो एक व्लॉगिंग था, एक वीडियो बनाऊंगी। पेट स्कैन पापा का होना था, उसकी रिपोर्ट हो गया है, मतलब उसकी रिपोर्ट मिलेगी कल। और हम लोग कल पेट स्कैन की रिपोर्ट उठाते हुए, कुछ ब्लड टेस्ट होने थे वो भी हो गए हैं, वो दोनों चीज़ें उठाते हुए भाई निकलेगा ILBS, और मैं सीधा ILBS पहुंचूंगी।
भाई पहले रिपोर्ट उठाएगा, उसके बाद पापा को लेके ILBS जाएगा हॉस्पिटल, और मैं सीधा हॉस्पिटल पहुंचूंगी। तो बस उसकी तैयारी मुझे सुबह खाने वाने की करनी थी, थोड़ी बहुत कर दी है, थोड़ी बहुत सुबह कर लूँगी। और किंचू को अब सुलाऊंगी कल सुबह, क्योंकि ना मॉर्निंग में काफ़ी सारे काम हो जाते हैं और मुझे निकलना होगा शायद कल तो फिर भी लेट जा रहे हैं। कल मैं निकलूँगी 10:30 शायद घर से निकलूँगी। किंचू की क्लास होने के बाद 10:30 तक क्लास ओवर हो जाती है किंचू की। वही हाय बाय वही हो जाता है, बाय बाय और सी यू टुमारो, यही सब रह जाता है। बाकी मेन जो क्लास होती हैं वो हो जाती हैं। तो बस खाने में आप लोगों ने देखा था क्या बनाया था। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये देखिए मेरे ना यहाँ पे पिंपल हो गया और पेनफुल पिंपल है ये, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। बाय बाय, टेक केयर।